Assalamu alaikum class A. Hope you will be fine. Students, here is your book of English, New Oxford Modern English. So let's start our today's topic. Students, today we are going to start unit number 2, the silver lining. Unit number 2, the silver lining. Dear students, before going in detail, we will discuss about the author of this story. Come on, page number 25. About the author. Dr. Chaman Nahal, the author of this short story, was born in Sialkot in 1927. He is the author of novels, reviews, articles, and works of criticism. The Silver Lining is taken from a volume of short stories entitled The Weird Dance. Okay, students, before going in detail, here I will briefly tell you about this short story. Silver lining is a phrase. Silver lining is a phrase which means ray of hope. And this chapter is based upon a moral lesson that we should never lose the hope. And these students who will discuss about the characters of this short story. Mr. and Mrs. Ahad and their 8 years old daughter. These people actually run a resort. It is as an isolated place so that many people come and go in between. We have 2 more characters. First character is Mr. Nadeem and second character is Mr. David. This story is basically about Mr. and Mrs. Ahad's daughter, who is deaf and dumb. She could not speak nor she could listen. Okay, students, let's start our today's topic. It is difficult to assess the range and quality of human emotions. Those with smiling, evergreen faces may have warm like griefs, gnawing at their existence, and a dull, idiotic-looking person may be blissfully happy. Life is strange, humdrum affair where even a few moments of peace snatched should probably be grateful acknowledged. जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, it is basically about the human psychology. We can see that it is basically about the ह्यूमन इमोशंस कि जो इंसानी जज्बात के साथ है कि जिनको हम कभी भी बयान नहीं कर सकते. इंसान के एहसास और महसूसात को हम जज नहीं कर सकते. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू जज द रेंज एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इमोशन. इंसान के महसूसात, इंसान के एहसास और उसकी फीलिंग्स को जज करना या ये बताना कि वो उसकी फीलिंग्स किस तरह की हैं, किस काबिलियत की हैं या किस दर्जे की हैं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है. दोस्त विद स्माइलिंग के बाद बात ऐसे नज़र आता है कि कुछ हंसते मुस्कुराते लोग, एवरग्रीन होता है कि जो हमेशा सदाबहार मुस्कुराते हैं, हमेशा हंसने वाले मूड में होते हैं. फेसिस में है वार्म लाइक ग्रीव्स. वार्म होता है एक कीड़ा हशरात का नाम है. इसका मतलब है कि उन्हें ऐसे दुख होते हैं जो जैसे लगता है कीड़े की तरह उनके साथ चिमटे हैं. नॉइंग एट देयर एग्जिस्टेंस, और अपनी मौजूदगी की वजह से उन लोगों को मुसलसल अजियत देते हैं. एंड द डल आइडियोटिक लुकिंग पर्सन, डल होता है सादा लोग, आइडियोटिक बेवकूफ़ नज़र आने वाला शख्स में भी ब्लिसफुली हैप्पी, हो सकता है कि वो पुरमसरत तौर पे खुश हो. लाइफ इज़ स्ट्रेंज, ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अजीब है. हमड्रम अफेयर्स, बेरंग किस्म के जो हमारी ज़िंदगी के मामलात हैं. व्हेन वेयर इवन अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ पीस, कि जहाँ पे हमारे पास बाज़ औक़ात खुशी के चंद लम्हात होते हैं. स्नैच वुड प्रॉबेबली बी ग्रेटफुल एक्नॉलेज, कि जो खुशी के चंद लम्हात होते हैं हमें उन्हें भरपूर तरीके से कबूल करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि शायद वो खुशी के लम्हात हमसे कब छीन जाए. नेक्स्ट है जी, आई रिसेंटली हैड द वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ स्टेइंग एट अ गेस्ट हाउस इन वन ऑफ द हिल रिजोर्ट्स. वगैरह के हिल रिजोर्ट्स में, पहाड़ी इलाके में आई है जो नरेटर है, स्टोरी बयान कर रहा है. वो कह रहे हैं कि मेरा तजर्बा हुआ एक गेस्ट हाउस में रहने का. अ फ्रेंड ऑफ माइन हैड अर्लियर वार्मली रिकमेंडेड द प्लेस टू मी. मेरा एक दोस्त है जिसने चंद अरसा पहले मुझे बहुत पुरजोश अंदाज में उस जगह के बारे में तजवीज़ दी. क्लेमिंग फॉर इट ऑल
The facilities which most of these boarding houses advertise but generally lack. उसका दावा था कि उसमें वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जिनका दूसरे तमाम बोर्डिंग हाउसेस या दूसरे तमाम जो गेस्ट हाउस हैं वो दावा करते हैं, लेकिन उनकी वहाँ पे कमी होती है, फुकदान पाया जाता है। इट वॉज सेंट्रली सिचुएटेड, ये बिल्कुल मरकज़ी जगह पे पाया जाता था। मरकज़ी जगह पे पाए जाने का मतलब है कि इट वॉज क्लोज टू द पोस्ट ऑफिस, क्लोज टू द मार्केट, क्लोज टू द बस स्टैंड, ये इन तमाम जगहों के करीब पाया जाता था। एंड वॉज येट आइसोलेटेड, और ये बिल्कुल तनहा भी था, मरकज़ी जगह पे मौजूद था लेकिन ये तनहा भी था। क्लोज मीन एंड अवे फ्राम द कॉमन दिन, जो रोज़मर्रा का शोर होता है मामूली किस्म का, उससे बिल्कुल हट के था। देयर वर प्लेजेंट व्यूज़ टू बी हैड फ्राम देयर, वहाँ पे जो हम चीज़ों का नज़ारा कर सकते थे। इट वॉज प्लेजेंट। इट हैज़ एक्सीलेंट कुजिन एंड आई वॉज वेल लुक्ड आफ्टर बाय वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग होस्टेसेस वन कुड फाइंड एनी वे। कह रहे कि इट हैड एक्सीलेंट कुजन्स, इसका कुजन मीन इसका कुकिंग स्टाइल बहुत अच्छा था। एंड आई वॉज लुक्ड आफ्टर, मैं बहुत अच्छी तरीके से मेरी केयर की गई बाय द मोस्ट चार्मिंग, बहुत ही खूबसूरत या दिलकश नज़र आने वाले होस्टेसेस, जो हमारे मतलब कि जो वहाँ के मैनेजमेंट के लोग थे, उन्होंने बहुत अच्छी मेरी मेहमान नवाजी की, और ऐसे लोग कहीं भी हम तलाश नहीं कर सकते। आई डिस्कवर्ड दैट द प्लेस एग्जैक्टली कॉरस्पॉन्डेड टू द डिटेल्स डिस्क्राइब्ड, मैंने इस चीज़ को पाया कि वो जो जगह थी वो बताएगी तमाम चीज़ों से मुताबिकत रखती थी। बट इट वॉज दी होस्टेस, लेकिन ये हमारी होस्टेस थी, पर्टिकुलरली मेज़बान एंड हर हस्बैंड, और उसका हस्बैंड एंड द लिटिल डॉटर, उनकी छोटी बेटी, हु रियली प्रूव्ड टू बी दी सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन टू मी, जो ये साबित करती थी कि जो मेरी तवज्जो का मरकज़ साबित हुई। हम वो उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो वहाँ के मेज़बान थे, जब वो इस रिज़ोर्ट को या इस गेस्ट हाउस को चला रहे थे, वो उनके बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी क्या पर्सनैलिटी थी या वो कैसे थी। द लेडी हैड अ वेरी प्लेजेंट फेस, ऑल स्माइल्स एंड काइंडनेस, वो जो खातून थी उसका बहुत ही खुशगवार चेहरा, मुस्कुराता हुआ, और वो बहुत ही मेहरबान थी। द हस्बैंड वॉज अ ह्यूज स्वेटी मैन, उनका जो हस्बैंड है वो एक थोड़ा सा डार्क कम्प्लेक्शन था उसका, एंड विथ लार्ज बोनी लिम्स, और वो कद में उनसे लंबा और थोड़ा सा उनसे बड़ा महसूस होता था। ही वॉज एक्सट्रीमली वेल मैनर्ड, और वो भी बहुत ही वेल मैनर्ड आदमी था। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक सिल्वर लाइनिंग, हमने यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट किया है, और आज हम इसको पेज नंबर 21 तक की इसके रीडिंग को पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपने इसको 2 और 3 टाइम्स इसको अगेन पढ़ेंगे। ये रीडिंग है थोड़ी सी इजी है, लेकिन इसमें वर्डिंग थोड़ी टफ है और ये लेंथी भी है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करेंगे। आप इसके यहाँ पे साथ में आपको ये भी बता दूँ कि इसके वर्ड्स मीनिंग गिवन है। आपने फर्स्ट 10 इसके जो वर्ड्स मीनिंग है, आपने यू हैव टू लर्न द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स फ्रॉम योर नोट्स। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।